बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 2023 का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट का पेपर है, ये क्लब पेपर हुआ है 2023 में। तो इसका फ़र्स्ट पोर्शन जो है वो हमारे पास इंग्लिश का है। तो देखते हैं फ़र्स्ट क्या है। फ़र्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हमारे पास शी इज़ इल फीवर। अब फीवर के साथ अगर हम देखें तो शी इज़ इल जो बीमार होता है वो उसके लिए क्या लगाते हैं, इल विद फीवर। तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, विद आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शी यूज़ टू डैश द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। वो क्या करना है, शी यूज़ टू फेस, मतलब वो फेस कर रही है द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की मुश्किलात को। तो अब वो फेस कर रही है, जब सामना करते हैं तो उसका क्या होगा, फेस। नेक्स्ट हमारे पास है पंचुएशन ऑफ द सेंटेंस। जो इसमें पंचुएशन है, माई फ्रेंड आई नीड योर हेल्प। वो कहता है इसमें अपने पंचुएशन जो है पंचुएट करना है, रमूज़ या कॉफ लगाने हैं। माई फ्रेंड आई नीड योर हेल्प, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, माई फ्रेंड के बाद कॉमा लगाएंगे, माई फ्रेंड कॉमा फिर आई नीड योर हेल्प। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स, पंचुएट द सेंटेंस। जो लाइब्रेरी है उसके बाद क्या आएगा, एक बात लाइब्रेरी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हमारा तो क्या होगा, द लाइब्रेरी के बाद हमारा कॉमा होगा, फिर लॉस्ट ऑल द बुक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है करेक्ट, हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने हैं। तो वो कहता है ही सेज वाई वाज द प्लेइंग लेट एट नाइट। तो अब देखें जब भी ये सवालिया वाई वाले फ़िक्रे होते हैं, जो वाई वाले, इनमें क्या होता है कि जो इस रूल के अकॉर्डिंग कि हम लोग कॉमे की जगह पे कुछ नहीं लगाते, सिर्फ जो हमारे पास WH वाले होते हैं उन्हीं को हम सेट करते हैं। तो क्या होगा, ही सेज वाई ही वाज, अब वाज बाद में आएगा, पहले हमारे पास ही वाज प्लेइंग लेट एट नाइट। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज द वॉइस। अब हमने वॉइस करना है, इसको एक्टिव वॉइस में करना है हमने। तो क्या कहता है, लेट मी पिक इट अप। तो लेट मी पिक इट अप, तो जो इसका हमारे पास वॉइस होगा वो क्या होगा, लेट इट बी। अब क्या होगा, ये लेट इट बी, इसकी चेंज कर देंगे हम लोग। तो लेट इट बी, इट के बाद बी लगाएंगे, इट बी पिक्ड अप बाय मी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, शी पार्टिसिपेटेड। शी पार्टिड मतलब अब अगर ये हम देखते हैं कि किसके सेंटेंस में आ रहा है। अगर दो तरह के होता है, सेपरेटेड अलहदा हो जाना, या दो चीज़ों से, किसी बिल्डिंग से, किसी चीज़ इदारे से अलहदा होना, वो और है, उसके लिए और तरह के हमारे पास इसके रूल्स हैं। अगर वो किसी वालदैन के साथ अलहदा होने की बात होती है तो उसके लिए हमारे पास और रूल्स होते हैं। तो शी सेपरेटेड, वो अलहदा हो गई है फ्राम हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से। तो वालदैन के लिए क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं, सेपरेटेड फ्राम होता है। तो क्या होगा हमारे पास, शी सेपरेटेड फ्राम, जिसमें जो हमारे पास वर्ड मिसिंग है वो फ्राम है। नेक्स्ट हमारे पास डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। अब ये पूरा सेंटेंस होता है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट हमारे पास है माई फ्रेंड एंड आई हेयर आई इज़। यहाँ पे जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जो सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो प्रोनाउन जो उसकी जगह नाउन की जगह लग रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे ये काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, नेक्स्ट जो है वो सिनोनिम्स हमने लिखना है। तो सिनोनिम्स में क्या है हमारे पास, वो कहता है एप्रीहेंशन जो है, खदशा, एप्रीहेंशन खदशा, खौफ, इसका हमारे पास सिनोनिम क्या है। तो इसका जो हमारे पास सिनोनिम है वो फर्स्ट पे है, फेयर ऑफ हैपनिंग समथिंग, कि किसी चीज़ के वाक़या होने का जो डर होता है, खदशा होता है, वो क्या होता है, एप्रीहेंशन होता है। नेक्स्ट पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट। अब हमने इनडायरेक्ट जो है वो ठीक करना है, डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेके आना है। द गेस्ट सेड टू द होस्ट थैंक यू। तो जो गेस्ट है उसने होस्ट से कहा थैंक यू। तो इसमें जो हमारे पास आंसर है वो बी है, द गेस्ट थैंक्स द होस्ट। जो गेस्ट हैं उन्होंने थैंक्स किया होस्ट का। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है हमारे पास, वो कहता है ब्लड इज़ थिकर। जो ब्लड है थिकर देन, ये हमारे पास प्रोनाउन, हमारे पास वर्ब वो हैं। तो कहता है ब्लड इज़ थिकर देन, जो ब्लड है वो थिकर देन वाटर। ये हमारे पास इसका मतलब होता है अपना अपना और पराया पराया, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। नेक्स्ट देखें, हर पेरेंट्स वेंट टू कराची, कराची बाय ट्रेन, किसके से, बाय ट्रेन। आई हेल्प, अब हेल्प क्या है, वर्ब है, आई हेल्प हिम हेयर
जो है आई इज़ यूज्ड, जो आई है वो यूज़ हो रहा है एज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट मेक द करेक्ट प्रपोजिशन हमें लगानी है। ही वाज इक्वेटेड द डैश ऑफ ग्राउंड ऑफ इनसफिशेंट एविडेंस। तो ही वाज इक्वेटेड ऑफ द ग्राउंड। कभी कभी हम इन वर्ड से भी लगा सकते हैं कि हमारे पीछे जो वर्ड मिसिंग है वो क्या होता है। अब ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, ऑफ द ग्राउंड होगा, ऑफ इनसफिशेंट एविडेंस। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी अब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, जो हमारे पास स्पीड है जिसकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो जो स्पीड है ये हमारे पास एज अ वेक्टर क्वांटिटी काम कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो फादर है वो कौन है हमारे पास, तो वो हमारे पास यूक्लिड है, वो फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है उसको। फर्स्ट जो हमारे पास जनरल इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमारे पास अडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट किए गए थे, वो कौन सा इलेक्शन था, कौन से इलेक्शंस हुए थे। तो वो 1970 के 7 दिसंबर 1970 के जो इलेक्शन हुए थे वो हमारे पास फर्स्ट अडल्ट इलेक्शंस थे। नेक्स्ट है हमारे पास हदूद ऑर्डिनेंस, जो हद मुकर्रर करने का ऑर्डिनेंस था, वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान बाय जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक ने हदूद मुकर्रर की थी। तो ये कब हुआ था हमारे पास, ये 1979 के अंदर हुआ था। और अगर ज़ियाउल हक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए करूँ आपसे, तो जो ज़ियाउल हक है इसका 1988 के अंदर जो जहाज़ था वो क्रैश हुआ। कहाँ पे हुआ था, खैरपुर में। तो वहाँ पे ये मारा गया था ज़ियाउल हक जो है, इसका जहाज़ क्रैश हुआ था। और ये कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता पेपर में। 1988 में इसका खैरपुर के मकाम पर इसका जहाज़ क्रैश हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है कि 1962 ड्यूरिंग कोल्ड वार US एंड USSR प्रेसिडेंट्स वर। अगर 1962 की जो है जंग में देखा जाए तो जंग सर्द इसको कहा जाता है। इसमें कौन कौन से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से और USSR की तरफ से कौन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, जो हमारे पास रशिया है, USSR का मीनिंग होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया। जो इनकी तरफ से कौन कौन थे प्रेसिडेंट्स, तो इसका जो हमारे पास आंसर है पहला है नाइकेटिया, खुर्शिविया एंड जोहन, जो कनीडी थे, ये 2 प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है द फादर ऑफ चाइनीज़ नेशन, जो फादर हैं चाइनीज़ नेशन के जिन्होंने चाइना को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, वो हमारे पास कौन है, सन यट सेन जो हैं, ये फादर ऑफ चाइनीज़ इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि बादशाही मॉस्क, जो बादशाही मस्जिद लाहौर के अंदर है, वाज फाउंडेड बाय, उसको किसने बनवाया था बादशाही मस्जिद को। तो वो औरंगज़ेब जो थे उस वक्त के बादशाह थे। और उन्होंने कब बनाया था बादशाही मॉस्क को, 1852 के अंदर। बादशाही मस्जिद को कब बनाया गया था, 1852 के अंदर बनाया गया था और औरंगज़ेब ने बनवाया था इसको। नेक्स्ट हमारे पास है द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट को किसने फाउंड किया था, किसने बनाया था। तो एलॉन मस्क ने बनाया था या फिर हमारे पास बिल गेट्स ने बनाया था। तो देखा जाए बिल गेट्स जो है इन्होंने बनाया था। बिल गेट्स इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखें, व्हेन द ईस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान है बिकम बांग्लादेश, वो कब बांग्लादेश बन गया। तो वो बना हमारे पास, इसका जो आंसर है वो है 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को जो ईस्ट पाकिस्तान था वो सेपरेट हो गया और वो बांग्लादेश में चला गया। उस वक्त जो थे वो कौन थे, वो थे हमारे पास मुजीबुर रहमान ने कहा था कि जो इसको ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा कर दिया जाए और बांग्लादेश जो बना दिया जाए। नेक्स्ट द रेंज ऑफ जो शाहीन 3 है मिसाइल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो शाहीन 3 मिसाइल है इसके कितनी रेंज है। तो हमारे पास 2750 जो है इसकी रेंज है, उस तक ये मार करता है। नेक्स्ट आवर ब्रेन कंज्यूम एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो मेन हमारी जो फूड है, खुराक जो हम लेते हैं उसका जो मेन कंपोनेंट हमारा ब्रेन यूज़ करता है वो ग्लूकोज है।
नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इंडस है, अगर ऑल वर्ल्ड की बात करें तो दरियाए नील जो है वो सबसे बड़ा दरिया है। अगर इंडस की बात करें तो इंडस जो है इस पे कौन सा डैम है, वो तरबेला डैम है, मंगला डैम है जो इंडस पे बनाया गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो लार्जेस्ट जो हमारे पास दरिया है ऑल वर्ल्ड का वो अमेज़ॉन है। जो हमारे पास पहला है वो दरिया नील है, जो दूसरा है हमारे पास वो कौन सा है, अमेज़ॉन। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड सेशन ऑफ OIC। जो OIC का सेकंड इजलास हुआ था इन फरवरी 1974 वाज हेल्ड। वो किस कंट्री के अंदर हुआ था, कहाँ पे हुआ था, वो लाहौर के अंदर हुआ था। सेकंड जो सेशन हुआ था OIC का 1974 के अंदर, वो कहाँ हुआ था हमारे पास, वो हुआ था लाहौर के अंदर। नेक्स्ट देखें तो कोविड-19 है उसकी जो रीसेंट वेव है, जो उसे कौन सी वेव चल रही है, 5th। अगर कोविड-19 की बात करें तो ये शुरू कहाँ से हुआ, चाइना के अंदर, वुहान इसका एक सिटी था, वहाँ से ये शुरू हुआ और ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत आगे फैला। और अफ्रीका से जो शुरू हुआ वो मॉन्की पॉक्स, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अफ्रीका से जो शुरू हुआ थी एक डिज़ीज़, वो कौन सी थी, मॉन्की पॉक्स। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि एयर के अंदर होती है, वाटर के अंदर होती है, फिर सॉलिड। तो जो सॉलिड के अंदर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो औरतों की आवाज़ है वो ज़्यादा तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू मेल के। औरतों की आवाज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, ज़्यादा फास्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ नाउन एज पैथोलॉजी, क्योंकि पैथोलॉजी की बात करते हैं बाद में, इस बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अब पैथोजेंस क्या हैं, बैक्टीरिया वायरसेस आर नाउन एज पैथोजेंस, दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रकाज इन्फेक्शन या डिजीज़ आर नाउन एज पैथोजेंस। अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें सिर्फ बैक्टीरिया नहीं आएगा, उसमें वायरस भी आएगा और भी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इज़ नाउन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो जो बैक्टीरियोलॉजी है उसमें सिर्फ बैक्टीरिया की स्टडी होती है। द टेन्योर ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जो सेनेटर होता है पाकिस्तान के अंदर, उसका कितना टेन्योर होता है, कितना अरसा होता है, तो वो 6 ईयर का होता है। जो टेन्योर होता है सेनेटर का वो कितना होता है, 6 ईयर के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। अब जो हैं हर सूबे के टोटल जो हमारे पास सेनेटर्स होते हैं वो 94 होते हैं, उसमें से हर सूबे से 23 जो हैं सेनेटर्स उनको सिलेक्ट किया जाता है। नोबेल प्राइज़ अवार्डेड इन द कैटेगरीज़, कितनी कैटेगरीज़ के नोबेल प्राइजेज़ हैं, तो इसका आंसर है 6 टाइप के नोबेल प्राइजेज़ हैं। अभी रिसेंटली एक दिया गया था प्राइज़ पाकिस्तान की, जो मलाला यूसुफ़ज़ई हैं उनको पीस ऑफ अवार्ड जो है वो दिया गया था, अब्दुल सलाम को दिया गया था, और मलाला यूसुफ़ज़ई जो सवात की रहने वाली थी उनको दिया गया था पीस अवार्ड। उसके बाद फिर अगर देखें नेक्स्ट क्या है कि नोमी ओसाका इज़ अ जापानीज़ प्रोफेशनल। जो नोमी ओसाका है ये जापानीज़ प्रोफेशनल है। कौन सा प्रोफेशनल है, किस चीज़ का, तो वो टेनिस प्लेयर है ये। नेक्स्ट हमारे पास देखें अल अमल मिशन ऑफ मार्स बाय UAE इज़ प्लान टू, वो प्लान किया गया था लास्ट 2023 एज़ पॉसिबल मिशन एक्सटेंशन अनटिल, वो कब तक था उसका, तो वो हमारे पास जो है वो 2025 तक उनका वो मिशन है। द 6 डेज़ वार, वो जंग जो 6 दिन तक जारी रही थी 1967 की वाज, वो क्या थी, वो थर्ड अरब इसराइली वार थी, जो इसराइल और अरब के दरमियान वार हुई थी, वो 6 दिन तक जारी रही थी। नेक्स्ट जहांगीर खान वाज द फेमस प्लेयर, जहांगीर स्क्वैश का बहुत फेमस प्लेयर है। नेक्स्ट शाहजहान खान वाज द अवार्डेड ऑफ हलाल इम्तियाज़, जान शेर खान जो है, जान शेर खान को हलाल इम्तियाज़ दिया गया था, किस ईयर में दिया गया था, इन 1997 में। नेक्स्ट हमारे पास जो बाइडन इज़ द वाइस, जो बाइडन जो था वाइस प्रेसिडेंट था अंडर, उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था जब जो बाइडन एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा था, ओबामा उस वक्त प्रेसिडेंट था अमेरिका का, तो जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट था वो कौन था, जो बाइडन। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ऑल सिटीज़ आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटेंडेड टू इक्वल
परफेक्शन ऑफ लॉ, तमाम जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो बराबर हैं, उनको इक्वली राइट्स हासिल हैं। तो ये किस आर्टिकल के तहत है? 25 अकॉर्डिंग। अब पूछ सकता है कि 25 आर्टिकल क्या कहता है? 25 आर्टिकल सेज दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, वो तमाम जो शहरी हैं वो उनके बराबर के हकूक़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास लार सोहाना जो नेशनल पार्क है वो हमारे पास कहाँ पे है? चोलिस्तान के अंदर है। उसके अंदर क्या क्या कंजर्व किया गया है? फ्लोरा एंड फाना। अगर हम इन दोनों की बात करें तो फाना जो होता है वो स्पीशीज़ होती हैं एनिमल्स की, एंड फ्लोरा की बात करें तो वो हमारे पास स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स होती हैं। तो वो कब बिल्ड किया गया था? लाल सोहारा जो हमारे पास नेशनल पार्क है पाकिस्तान का, जहाँ पे कंजर्वेशन होती है इंडेंजर स्पीशीज़ की, तो 1972। अहमद शाह अब्दाली है वो इनवाइटेड थर्ड टाइम उसने हमला किया तीसरी दफ़ा इन 1751 अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट उसने हमला किया था? तो मुग़ल गवर्नर ऑफ पंजाब जो है उसके अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था तीसरी दफ़ा इन 1751 में। नेक्स्ट अकबर दीन इलाही, जो अकबर का दीन इलाही था वो सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? अकबर ने एक दीन इलाही दिया था, तो वो किसने एक्सेप्ट किया था? बारबल ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। दीन इलाही व सक्सेसफुली अपोज्ड बाय, इसकी मुखालफत किसने की थी? शेख अहमद जो सरहंदी थे शेख अहमद सरहंदी ने मुखालफत की थी कि दीन इलाही जो है इसको मैं नहीं मानता। नेक्स्ट देखें, द टेम्पल ट्री इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ PM। जो टेम्पल ट्री जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है, रहने की जगह है किस कंट्री की? जो श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट जिस जगह रहते हैं, PM रहते हैं, उसको टेम्पल ट्री कहा जाता है। इंडियन ऑफिशियल जो ऑफिस है, इंडिया ऑफिस ब्रिटिश लाइब्रेरी इज़ सिचुएटेड इन लंदन। जो इंडिया की ऑफिस ब्रिटिश लाइब्रेरी है वो लंदन के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास है ईफल टावर जो 1889 स्ट्रक्चर इज़ स्टैंडर्ड, वो किसने स्टैंडर्ड किया था? इन पेरिस। तो वो किसके अंदर है? पेरिस के अंदर है। नेक्स्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर कब स्टार्ट किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो इनमें से कोई भी नहीं है, उन्होंने स्टार्ट किया था 5 जून 1928 के अंदर, और ये कहाँ तक रहा? 4 अप्रैल 1979 तक। नेक्स्ट हमारे पास है लॉयल मोहम्मद ऑफ इंडिया द बुक बाय सर सैयद अहमद। जो सर सैयद अहमद ख़ान ने बुक लिखी थी लॉयल मोहम्मदन्स, वो कब लिखी थी उन्होंने? 1860 के अंदर। द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ वर्ल्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है वो ग्रेट बैरीज़ रीफ है। नेक्स्ट देखा जाए वर्किंग विद ज़िया इज़ अ बुक रिटन बाय, जो वर्किंग विद ज़िया है ये किसने बुक लिखी है? तो KM आरिफ ने लिखी है। नेक्स्ट FAO, इसका पूरा मीनिंग है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड। ये कब बनाई गई? ये 1945 क्यूबिका कनाडा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है PCO प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर वाज ज़िया इन। जो ज़िया ने प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया था वो कब था? इन 1981। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलेशिया इज़ द मेन शिपिंग कैनाल बिटवीन इंडिया एंड पैसिफिक ओशन। जो स्ट्रेट ऑफ मलिका जो है ये मेन शिपिंग कैनाल है बिटवीन इंडिया एंड पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट देखें द स्टडी ऑफ फ्रूट्स की स्टडी क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। नेक्स्ट है द सनलाइट मे बी डिटेक्टेड डाउन द ओशन। जो सनलाइट है वो समंदर की तह समंदर की गहराई में कहाँ तक जाती है? तो 1000 मीटर तक जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन जो थी वो स्टैब्लिश हुई, सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन 1877। द फिफ्थ जो फ्लीट ऑफ USA इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्शियन गल्फ। नेक्स्ट द लॉन्गेस्ट मैन मेड आर्टिफिशियल लेक ऑफ द वर्ल्ड। जो आर्टिफिशियल लेक है जो इंसानों ने बनाई है आर्टिफिशियल लॉन्गेस्ट मैन मेड, वो कौन सा है? लेक क्राइबा जो है वो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट है। ड्यूरिंग द पार्टीशन 1947 हाउ मैनी स्टेट्स वर मोर देन 1 करोड़ पॉपुलेशन, जिसके अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन थी,
तो वो 1 स्टेट थी। नेक्स्ट है हीगल थ्रोट वर बेस्ड ऑन, जो हीगल थ्रोट्स हैं वो इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफ़र वाज डाइड, बहादुर शाह जफ़र कहाँ मरा था? रंगून के अंदर, और ये रंगून के अंदर दफन है। नेक्स्ट हमारे पास है हु डज़ द बॉडी कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑक्सीजन डेफिशिएंट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जो बॉडी जो है वो कंपनसेट कैसे करती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी जो डेफिशिएंसी है बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंजप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान साइन द म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद यूएसए, पाकिस्तान ने साइन किया म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यूएसए के साथ, कब किया? 1954 के अंदर। विच पास ऑफ पाकिस्तान इज़ द हाईएस्ट एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड, जो सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड के अंदर है तो हमारे पास कौन सा है? क्राइक्रम, क्राइक्रम जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पास है। नेक्स्ट द एवरेज हाइट, ये मैथ के क्वेश्चन है तो ये आपने खुद ही हल कर लेने हैं। थैंक्स।